दवाइयों पे बने इन निशान और इनके लिखने का क्या उद्देश्य है? इन नोट्स पर ऐसे निशान क्यों बनाए जाते हैं? हमारी नाभि में रुई कहाँ से आता है? साथ ही KFC का फुल फॉर्म और लिफ्ट में शीशे लगाने का क्या राज है? ऐसे ही मजेदार और नॉलेजेबल सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। LPG गैस सिलेंडर हमारी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन आपने कभी नोटिस किया है कि गैस के इनसाइड हैंडल बार प्लेट पे ये नंबर क्यों लिखा जाता है, या इसका क्या मतलब है? जब डिलीवरी मैन हमारे घर पे गैस देने आता है तो हम ये गौर से देखते हैं कि सिलेंडर कहीं से पिचका हुआ या इसके हैंडल टेढ़ी तो नहीं, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये नंबर। इस नंबर में आपको स्टार्टिंग में A, B, C या D देखने को मिलेगा, जिसे इस तरीके से हर 3-3 महीने में डिवाइड किया जाता है और लास्ट में 2 नंबर साल को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अगर सिलेंडर पे C18 लिखा है तो इसका मतलब है 2018 के जुलाई सितंबर के बीच इसका टेस्ट किया जाना चाहिए। अगर आपको समझ आ गया है तो इस नंबर का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में अभी वीडियो को रोककर जरूर देना। अक्सर हमारे आसपास मौजूद किसी न किसी चीज का कोई न कोई उद्देश्य जरूर होता है, लेकिन हम उसे इग्नोर करके आगे निकल जाते हैं। इसी बात का उदाहरण है लिफ्ट में लगा हुआ शीशा। अब ऐसा तो नहीं है कि बिना शीशे के लिफ्ट काम ही नहीं करेगा, तो फिर लिफ्ट में शीशे क्यों लगाए जाते हैं? जैसे जैसे बिल्डिंग्स की ऊंचाई बढ़ने लगी, लोगों ने लिफ्ट कंपनी को कंप्लेंट करना शुरू किया कि लिफ्ट बहुत स्लो है। अब सेफ्टी पर्पस को ध्यान में रखते हुए लिफ्ट को फास्ट करना तो पॉसिबल नहीं था, इसलिए लिफ्ट कंपनी ने लोगों की प्रॉब्लम से ज्यादा उनकी इस सोच पर ज्यादा ध्यान दिया। अब उन्होंने ट्रायल के लिए लिफ्ट में शीशे लगा दिए। अब हुआ यूं कि लोगों ने लिफ्ट से ज्यादा उसमें मौजूद शीशे पर ध्यान दिया और अपने आप को संवारने लगे। इससे उनका ध्यान लिफ्ट के स्पीड से बिल्कुल हटने लगा। इसलिए लोगों का माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बाद में सभी लिफ्ट पर शीशे का यूज होने लगा। इससे दूसरा फायदा यह भी हुआ कि लोग खुद को लिफ्ट के अंदर कंफर्टेबल महसूस करने लगे, क्योंकि मिरर के कारण लिफ्ट बहुत खुला सा लगता। अगर आप उन लोगों में से है जो बिना डॉक्टर की सलाह और पर्चे के दवाई की दुकान से दवा लेते हैं, तो खासकर आपको इन 3 बातों का ध्यान रखना होगा। पहला, कि जो आप दवा ले रहे हैं कहीं उसके पैकेट पे ऐसी कोई रेड लाइन तो नहीं। इस रेड लाइन का मतलब ही होता है कि बिना डॉक्टर की पर्चे दिखाए आप इसे इस्तेमाल या बेच नहीं सकते। एंटीबायोटिक दवाओं के गलत इस्तेमाल की जांच करने और गंभीर बीमारियों से बचने हेतु ये लाल निशान बनाए जाते हैं। दूसरा, कई दवाइयों पे RX, NRX और XRX लिखा जाता है। इनके लिखने की भी एक खास वजह होती है। फर्स्ट, जिन दवाइयों पे RX लिखा होता है उन्हें डॉक्टर के परमिशन के बाद ही दिया जा सकता है। सेकेंड, जिन मेडिकल स्टोर पे नशीली दवाइयों का लाइसेंस होता है उन पर ही आपको NRX लिखे दवाइयां मिलेंगी, और XRX दवाई सिर्फ उस डॉक्टर को सीधे तौर पर बेच सकते हैं जिसके पास लाइसेंस हो, और ये डॉक्टर सीधे पेशेंट्स को ये दवाई दे सकते हैं। तीसरी, जो दवाई ज़्यादा mg की होती है उन टैबलेट्स के बीचों बीच एक लाइन होती है। इस लाइन की मदद से आप आसानी से इन टैबलेट्स की पावर को कम कर सकते हैं। मान लेते हैं आपको डॉक्टर ने 500 mg की दवा लेने को कहा, लेकिन आपके पास जो टैबलेट है वो 1000 mg की है, तो इस सिचुएशन में आप इस टैबलेट को हाफ करके ले सकते हैं। जिन दवाइयों के बारे में आपको नॉलेज ना हो उसे बिना डॉक्टर की सलाह लिए इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे हमारा ही नुकसान हो सकता है। कार में मौजूद किसी न किसी चीज या साइन का कोई ना कोई मीनिंग जरूर होता है। जैसे अगर आपको कार में किस तरफ फ्यूल टैंक है ये पता करना है, तो आप अपने स्टीयरिंग व्हील के पीछे स्पीडोमीटर में फ्यूल लेवल इंडिकेटर को देखकर पता कर सकते हैं, जिसमें ये छोटा सा साइन होता है। अगर ये छोटा सा साइन राइट में है तो फ्यूल टैंक राइट में होगा, और अगर लेफ्ट में है तो फ्यूल टैंक कार के लेफ्ट साइड में होगा। कई भाषाओं में आपको ऐसे शब्द आसानी से मिल जाएंगे जिसकी मीनिंग तो एक होती है, लेकिन उसका प्रयोग अलग अलग जगह पे किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए बाय और परचेज को ही लेते हैं। इन दोनों शब्द का संबंध खरीदने से होता है, लेकिन इनका इस्तेमाल जगह के अनुसार बदल जाता है। अगर आपको नॉर्मल सामान जो आपके रोजमर्रा की लाइफ में यूज होते हैं और सस्ते होते हैं, तो इन सामान को खरीदते वक्त या लेते वक्त बाय का यूज होगा। लेकिन हम कोई ऐसी चीज खरीदने वाले हैं जो काफी बड़ी और महंगी है, तो वहां परचेज का यूज होगा। इसे फॉर्मल वर्ड के रूप में यूज किया जाता है। ऐसे ही वर्ड आपको हिंदी में भी आसानी से मिल जाएंगे, जैसे पानी और जल। अगर आपको पता है कि इसे किस रूप में और कहाँ यूज किया जाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्या आपको पता है दुबई ने बहुत समय पहले अपने सिटीजन्स के लिए एक बहुत ही मजेदार और अनोखी स्कीम निकाली थी, जिसमें अगर कोई व्यक्ति 1 kg वजन कम करता तो उसे 2 ग्राम सोना दिया जाता। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि दुबई में अमीर के साथ मोटे लोगों की भी कोई कमी नहीं है। किसी को उसके ही हेल्थ के प्रति मोटिवेट करने के लिए इससे बेहतर क्या होगा। 9 सितंबर 1890 को पैदा हुए KFC के फाउंडर कर्नल सैंडर को कोई जानता हो या नहीं, पर फ्राइड चिकन का नाम सुनते ही KFC का ध्यान सबसे पहले आता है।
1009 बार अपने रेसिपी के कारण रिजेक्ट हुए सेंडर ने कभी लाइफ में हार नहीं मानी। KFC की लोगों में आपने ये फोटो जरूर देखी होगी, ये इनकी ही है। साथ ही KFC का फुल फॉर्म है केंटकी फ्राइड चिकन। 2500, 200 और 100 के नोट के साइड में क्या आपने गौर किया है कि लाइंस क्यों होती है? अगर आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो ये लाइंस आपके किसी काम की नहीं, क्योंकि ये लाइंस उन लोगों के लिए होती हैं जो देख नहीं सकते। हम जैसे लोग तो नोट को देखकर आसानी से पहचान लेते हैं कि ये कितने का है, पर ब्लाइंड पर्सन यानी नेत्रहीन व्यक्ति इन लाइंस को महसूस करके उसकी वैल्यू को पता करते हैं। इसलिए आपको अलग अलग नोट्स पर अलग अलग लाइंस और कुछ में ये डॉट्स भी देखने को मिलेंगे। पुराने नोट में भी ऐसे ब्लाइंड पर्सन के लिए साइन होते थे। अगर आपके पास गलती से रह गया हो तो देख लीजिएगा। हमारी नाभि में रुई कहाँ से आता है? बेसिकली इसे बेली बटन लिंट या बटन फ्लफ कहा जाता है, जिसमें नाभि के अंदर छोटा सा रुई बनता है। रिसर्च द्वारा ये पाया गया कि इसके मेनली 3 कारण होते हैं। फर्स्ट, फाइबर क्लोथ्स, सेकंड, डेड स्किन सेल्स और थर्ड, बॉडी हेयर। जब फाइबर क्लोथ्स और बॉडी हेयर के बीच फ्रिक्शन होता है तो डेड स्किन सेल्स या कहें एक बैक्टीरिया इन रुई को बनाती है। महिलाओं से ज़्यादा पुरुषों में ये रुई पाया जाता है, क्योंकि महिलाओं के बाल पुरुषों के मुकाबले काफ़ी छोटे होते हैं। साथ ही जो लोग रेगुलरली अपने बॉडी को साफ सुथरा और क्लीन रखते हैं, उनके नाभि में कभी कभार ही ऐसा होता है, क्योंकि ये लोग नाभि में उस बैक्टीरिया को पनपने ही नहीं देते। कई लोगों के शरीर पर ऐसे निशान होते हैं, इन्हें कैफे और लेट स्पॉट कहा जाता है। आमतौर पर ये निशान जन्म के समय से मौजूद होते हैं और स्थायी होते हैं। समय के साथ इनका आकार बढ़ता रहता है और कई बार इनकी संख्या भी बढ़ सकती है। ज़्यादातर रिसर्च द्वारा ये देखा गया है कि ये स्पॉट किसी गंभीर समस्या या बीमारी का कारण नहीं बनती। आज के समय में आप इन स्पॉट्स को लेजर लाइट की मदद से हटा सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि इसके बाद भी हल्के निशान बने रहें। इस स्पॉट का नाम सुनकर अभी तक तो आप ये समझ ही चुके होंगे कि इसका ऐसा नाम इसके कलर की वजह से रखा गया है, जो हल्का सा कॉफी कलर जैसा दिखता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें कि कौन सा पॉइंट आपको सबसे मजेदार लगा, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए नीचे लिखे सब्सक्राइब को क्लिक करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।